आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यानी वादा सादिक 4 का 98वां हमला किया है। अमेरिका और इस्राएल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई जारी है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दोस्तों, ईरान की एक खास सैन्य फोर्स है जिसे आईआरजीसी कहते हैं, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और आईआरजीसी ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अपना 98वां हमला किया है। इस बार उन्होंने अमेरिका और इस्राएल से जुड़े कई सैन्य और इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया है। जी हां, खासतौर से ध्यान देने की बात है, इस्राएल और अमेरिका से जुड़े कई सैन्य यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया है, जैसे कमांड सेंटर, ऑपरेशन बेस और लॉजिस्टिक्स वाले इलाके। इन जगहों को निशाना बनाया है आईआरजीसी ने, जो ईरान की अपनी सेना है। और आईआरजीसी के इस निशाने में इसका जो नाम दिया है 98वां बराज, यानी ईरान जब हमले करता है ड्रोन या मिसाइल से, तो दैट इज कॉल्ड द बराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च्ड ऑन एनिमीज टारगेट। तो इस पर जो हमला हुआ, यह 98वां हमला है। आईआरजीसी यानी फिर आपको बता दें, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक ऑपरेशन के पहले हिस्से में उनकी नेवी ने एक इस्राइल से जुड़ा कंटेनर जहाज, जिसका नाम है SDN-7, जिस जहाज का नंबर है SDN-7, तो इस्राइल से जुड़ा यह कंटेनर जहाज था जिसे क्रूज मिसाइल से टारगेट किया है, यानी सीधा हमला इस्राएल के जहाज पर, कंटेनर जहाज पर। आईआरजीसी के मुताबिक जो आईआरजीसी की नेवी विंग है, उसने इस्राएल से जुड़े कंटेनर जहाज SDN-7 को क्रूज मिसाइल से टारगेट किया है। फिर आगे क्या हुआ ये आपको बताते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव के उत्तर और दक्षिण हिस्सों, तेल अवीव जो एक बड़ा प्रमुख शहर है इस्राएल का, उसके नॉर्थ में भी और साउथ में भी, हाइफा के अहम ठिकानों, हाइफा एक अलग शहर है, वहां भी कई अहम ठिकानों पर इसके साथ साथ यानी तेल अवीव, हाइफा और इसके अलावा बीर शेबा की केमिकल फैक्ट्रियों और पेटाह टिकवा, ये एक और शहर है इस्राएल का, पेटाह टिकवा, इस पर ईरान बार बार हमले कर रहा है। पेटाह टिकवा में इस्राएली फोर्स के एक जुटान वाले एरिया पर, जहां पर उनकी असेंबली होती है, जहां पर इस्राएल जो फौज है, जो फोर्स है, वो वहां पर अक्सर इकट्ठा होते हैं, इस मकाम पर हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक अमेरिकी बड़ा जहाज LHA-7, एक बड़ा जहाज LHA-7 जिसमें 5000 से ज्यादा सैनिक थे, उस पर भी हमला हुआ है और उसे पीछे हटना पड़ा है। यह आईआरजीसी का दावा है। हम बता ये रहे हैं कि आईआरजीसी ने यह दावा किया है, दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ इसे पीछे हटना पड़ा है। किसे? एक अमेरिकी जहाज को, जिसमें ईरान के इस न्यूज के मुताबिक, इस न्यूज एजेंसी की खबरों के मुताबिक 5000 से ज्यादा सैनिक थे, जिससे आईआरजीसी का दावा है कि उसकी नेवल विंग ने उस जहाज पर हमले करके उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा एक ड्रोन बनाने वाला सेंटर जो यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई और इस्राएल मिलकर चला रहे थे, उसे भी निशाना बनाया गया है, चूंकि उसमें इस्राएल का भी अपना इन्वेस्टमेंट थी। कुवैत के एक एयरबेस पर खड़े कुछ सैन्य विमान भी हमले के जद में आए हैं। आईआरजीसी ने यह भी कहा है कि उनकी नेवी हॉर्मुज जल डबरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे उर्दू में कहते हैं आबनाए हॉर्मुज, और पर्शियन गल्फ यानी खलीज फारस पर नजर रखे हुए है। और अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हलचल होती है तो वो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। तो पूरा जो आपको हम ये मंजरनामा बता रहे हैं वो दरअसल ये है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर अनप्रोवोक्ड हमले शुरू कर दिए थे, यानी बिला इश्तियाल। उसके लिए ईरान की तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बावजूद ईरान पर अमेरिका और इस्राएल ने हमले शुरू कर दिए थे 28 फरवरी को, जिसमें ईरान के बड़े अधिकारियों को भी मौतें हुई थी, और उनके जो रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनी, उनकी भी मौत हो गई थी, वो भी शहीद हो गए थे। उसके जवाब में ईरान अब तक 98वीं बार, 98th टाइम मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले कर चुका है। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी आबनाए हॉर्मुज में उन तेल और गैस के जहाजों को रोक रखा है जो दुश्मन देशों से जुड़े हैं, ताकि उस अहम रास्ते की सुरक्षा बनी रहे।